दोस्तों, मच्छर दुनिया का सबसे खतरनाक जीव है। ये ऐसी बीमारियां फैलाता है जिसकी वजह से दुनिया भर में हर साल करीब 10 लाख लोग मारे जाते हैं। जैसे जीका वायरस, जो मच्छरों के जरिए ही एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। इस वायरस की वजह से दक्षिण अमेरिकी देशों में कई हजार बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं जिनके मस्तिष्क पूरी तरह से ठीक नहीं है। मच्छरों की 3500 से अधिक विभिन्न प्रजातियां आपका खून निकालने के लिए तैयार हैं। मच्छरों के जीवन चक्र की लंबाई प्रजाति के बीच भिन्न होती है और मुख्य रूप से तापमान और नमी जैसी पर्यावरण स्थितियों पर निर्भर करती है। मच्छर चाहे किसी भी प्रकार के हों, वे 4 स्टेजेस में बढ़ते हैं: एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। स्टेज 1 एग्स। अंडे पानी की सतह पर या पानी के पास दिए जाते हैं। अंडे एक दूसरे से चिपकते हैं और ऐसा बेड़ा बनाते हैं। स्वतंत्र अंडे पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। लगभग 24 से 48 घंटों में अंडे फूटते हैं और लार्वा छोड़ते हैं। स्टेज 2 लार्वा। लार्वा स्टेज के विकास को पूरा करने में मच्छरों को लगभग 7 दिनों की अवधि लगती है। विकास के चरण में भोजन और तापमान की स्थिति आवश्यक है। स्टेज 3 प्यूपा। यह एक आराम करने वाली और भोजन न करने वाली अवस्था है, लेकिन इस अवस्था में प्यूपा हिलना शुरू कर देता है। प्यूपा हल्के बदलावों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है और अपनी पूंछों को पलटते हुए सुरक्षात्मक क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगता है। यही वह समय होता है जब मच्छर एक वयस्क में बदल जाता है। यह प्रक्रिया तितलियों में देखी जाने वाली काया पलट के समान है, जबकि तितली अपने विकासशील चरण में होती है। स्टेज 4 अडल्ट। नया उभरा हुआ वयस्क थोड़े समय के लिए पानी की सतह पर आराम करता है और अपने शरीर के सभी अंगों को सूखने और सख्त होने देता है। उड़ने से पहले पंख फैलने चाहिए और ठीक से सूखने चाहिए। प्यूपा के वयस्क हो जाने के बाद कुछ दिनों तक रक्त, आहार और संभोग नहीं होता है। प्रत्येक चरण की अवधि तापमान और प्रजाति की विशेषताओं दोनों पर निर्भर करती है। कुछ मच्छर अपना जीवन चक्र 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां स्वाभाविक रूप से अपने पूरे जीवन चक्र को 4 दिनों में या 1 महीने तक पूरा करने के लिए अनुकूल होती हैं। जबकि कुछ प्रजातियां स्वाभाविक रूप से अपने पूरे जीवन चक्र को 4 दिनों में या 1 महीने तक पूरा करने के लिए अनुकूलित हो जाती हैं। सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानों और जानवरों को काटते हैं। नर मच्छर काटते नहीं है और ना ही बीमारियां फैलाते हैं। आइए जानते हैं मादा मच्छर क्यों काटते हैं और इनके काटने पर खुजली क्यों होती है। गर्मी के मौसम में दिन में लोग पसीने से परेशान रहते हैं, तो रात को मच्छरों के आतंक से रात में सोते समय ये कान के पास भिनभिनाकर परेशान करते हैं। साथ ही मच्छर जहाँ काट लेते हैं, इंसान उस जगह पर खुजली से परेशान हो जाता है। जब आप मच्छर के काटने की जगह खुजला लेते हैं तो वहाँ लाल निशान बन जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर मच्छर के काटने पर खुजली क्यों होती है। दरअसल सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानों और जानवरों को काटती हैं। नर मच्छर काटते नहीं है और ना ही बीमारियां फैलाते हैं। दरअसल काटकर खून चूसना मादा मच्छर की मजबूरी है। बिना खून पिए ये अंडे नहीं दे सकती, इसलिए प्रजनन प्रक्रिया के लिए मादा मच्छर इंसानों और जानवरों को काटते हैं। इसके साथ ही ये कई तरह की बीमारियां भी फैलाते हैं। मच्छर खून चूसने के लिए अपनी सुई जैसी तेज सूंड से त्वचा को छेद देता है और आपकी त्वचा में लार इंजेक्ट करता है। हमारा शरीर इस लार के प्रति प्रतिक्रिया करता है, जिससे उस जगह पर गांठ पड़ जाती है और खुजली होने लगती है। कुछ लोगों को काटने पर मामूली प्रतिक्रिया होती है, लेकिन कुछ लोगों पर इसका ज्यादा बुरा असर होता है। मच्छर के काटने पर सबसे पहले काटी गई जगह पर लाल रंग की गांठ पड़ जाती है। ये गांठ तुरंत ना पड़कर थोड़े समय बाद बनती है। इसके साथ ही ये थोड़ी कठोर हो जाती है। इसमें खुजली शुरू हो जाती है। ये गांठ लाल के अलावा भूरे रंग की भी हो सकती है। आपका खून चूसने के अलावा ये कई तरह की बीमारियां भी फैलाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कॉमन मलेरिया की बीमारी है। इसके अलावा डेंगू या चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी मच्छर ही फैलाते हैं। मच्छर किसी संक्रमित इंसान को काटने के बाद दूसरे लोगों और जानवरों को काटकर संक्रमण फैला देते हैं। मच्छर के काटने की जगह पर सूजन हो जाती है, जो हिस्टामिन के
कारण होता है। हिस्टामिन एक केमिकल होता है जिसे इम्यून सिस्टम पैदा करता है। खून में जैसे जैसे हिस्टामिन की मात्रा बढ़ती है वैसे ही काटने वाली जगह के आसपास व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है। दरअसल मच्छर जब हमें काटता है तो शरीर में अपना लार छोड़ता है। शरीर का अपना इम्यून सिस्टम होता है जो किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ तुरंत रिएक्ट करता है, यानी अपनी प्रतिक्रिया देता है। यही हाल मच्छर के लार के साथ भी होता है। शरीर मच्छर के लार को ऐसे केमिकल की तरह लेता है जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है। ये शरीर के लिए जहर का काम करता है। शरीर का इम्यून सिस्टम इसे तुरंत बाहर निकालने का फैसला करता है। इसके लिए इम्यून सिस्टम का एक सिग्नल दिमाग को जाता है जिससे तुरंत शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है और मच्छर के काटने वाली जगह पर खुजली होने लगती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मच्छर के काटने पर रिएक्ट नहीं करते हैं। उनके शरीर में खुजली या दाने नहीं होते। ऐसे लोग मच्छरों के लार को आसानी से झेल लेते हैं या लार का असर बर्दाश्त करने में सक्षम होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक बार भी मच्छर ने काट लिया तो उन्हें घंटों तक खुजली होती है क्योंकि उनके शरीर में बहुत बड़ा रिएक्शन होता है। मादा मच्छर इसलिए काटती हैं क्योंकि उसे अपने शरीर में अंडे बनाने के लिए इंसानी खून में मौजूद पोषक तत्व चाहिए होते हैं, इसलिए केवल मादा मच्छर ही इंसानों को काटती है। मादा मच्छर का मुंह स्ट्रॉ की तरह होता है जिसे अंग्रेजी में प्रोबोसिस कहते हैं। इसी प्रोबोसिस को मच्छर त्वचा में इंजेक्ट करता है। मादा मच्छर जब काटती है तो वह त्वचा के नीचे खून की नसों को ढूंढ लेती है और वहां से खून चूसती है। इसी क्रम में मादा मच्छर खून में अपना लार छोड़ती है जिसमें एंटीकोगुलेंट होता है जो हमारे खून को थक्का बनने से रोकता है। लार का एंटीकोगुलेंट खून का थक्का नहीं बनने देता जिससे मच्छर को खून पीने में आसानी होती है। दिन भर काम से थक हार कर घर आने के बाद जब इंसान चैन की नींद सोना चाहता है तो मच्छर उसकी नींद खराब करते हैं। इतना ही नहीं, आपने अक्सर देखा होगा जब आप शाम के समय कहीं बैठे या खड़े होते हैं तो आपके सिर के ऊपर मच्छरों का झुंड मंडराने लगता है। ऐसा ज्यादातर खुली जगह में होता है। आखिर क्या कारण है कि मच्छरों का झुंड सिर पर ऐसे मंडराता है जैसे कोई बवंडर आ गया हो? इनमें सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि उनमें से ज्यादातर मच्छर हमें काटते भी नहीं है, सिर्फ सिर पर मंडराते हैं। असल में इंसान जब सांस लेता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अट्रैक्ट होकर मच्छर हमारे सिर के ऊपर मंडराने लगते हैं। इसके अलावा इसकी एक दूसरी वजह पसीना भी है। पसीने में पाए जाने वाले ऑक्टेनॉल नाम के रसायन के प्रति अट्रैक्ट होकर भी मच्छर सिर के ऊपर मंडराने लगते हैं। शरीर की तुलना में पसीना सिर पर ज्यादा देर तक रहता है। यही कारण है कि मच्छर सिर के ऊपर ही मंडराते हैं, बाकी शरीर पर नहीं। मच्छरों के इतने बड़े झुंड के सिर के ऊपर मंडराने के बावजूद भी उनमें से ज्यादातर मच्छर हमें काटते नहीं है। ये दिलचस्प बात है कि मच्छरों के इतने बड़े झुंड के सिर के ऊपर मंडराने के बावजूद भी उनमें से ज्यादातर मच्छर हमें काटते नहीं है। इतने सारे मच्छरों में सिर्फ कुछ ही मच्छर हमें काटते हैं, बाकी नहीं। दरअसल सिर्फ मादा मच्छर ही काटती है। मादा मच्छरों के साथ साथ सिर के ऊपर मंडराने वाले झुंड में नर मच्छर भी बड़ी संख्या में होते हैं, लेकिन वो काटते नहीं है। रात में सोते समय भी नर मच्छर नहीं बल्कि मादा मच्छर ही काटती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने या जानने को मिला तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।